गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम किरण बंद है। किरण मैम, आपके दिमाग में कैसे आया कि प्रेप स्टार्ट करना है और कैसे आपने बीमारी को मात देकर यहाँ तक पहुँचे? सर मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब से मैं ट्यूशन्स लेती थी। तो सर आफ्टर दैट मुझे एक स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मुझे काम मिला गवर्नमेंट स्कूल में। बट मेरे फादर कुछ नैरो माइंडेड हैं जिन्होंने की टीच करना लाइक नहीं किया वहाँ पे। तो सर मैंने आफ्टर मैरिज बहुत स्कूलों में काम किया है। इट मीन्स आपने 8वीं का सपना संजोए रखा और आपने वो कम से कम 15 या 20 साल बाद एक बीज लगाने की कोशिश की। हाँ जी सर, एग्जैक्टली। तो आपने इस प्रेप को खोलने में और यहाँ तक पहुँचाने में क्या क्या दिक्कतें पेश की, बताइए हमारे दर्शकों को। सर जब मैंने गिरिराज प्रेप स्कूल स्टार्ट किया, एक्चुअली पहले इसको कोई मीनू मैम चला रहे थे जो कि बहुत दूर यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे सारा काम हैंड ओवर किया। तब मेरे पास सर एक्सपीरियंस था बट प्रेप का एक्सपीरियंस नहीं था। तो सर मैंने धीरे धीरे प्रेप का अपना विद इन 1 मंथ में सर मैंने सारा कुछ सीखा और बच्चों को इस ढंग से करवाया कि अब मुझे ऐसे लगता है कि आज जिस बच्चे को भी मैं काम करवाना स्टार्ट करती हूँ वो लाइफ में कभी पीछे नहीं जा सकता। मैम आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया बाय कॉरेस्पॉन्डेंस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। आप मैम की गवर्नमेंट जॉब भी देख सकती थी, क्यों आपने प्रेप अपना ही एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची? जैसे कि सर मैंने कि आपको पहले बताया कि मेरे फादर नैरो माइंडेड हैं जो कि जॉब करना पसंद नहीं करते थे। तो सर जब मेरी एज थी तब मैंने कहीं ट्राई नहीं किया। तो आफ्टर मैरिज मैंने प्राइवेट स्कूल्स में जॉब की है, जैसे खेड़ी मानिया रुड़की, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुड़की, सरकारी कन्या स्कूल मोरिंडा। तो यहाँ पे भी सर मैंने बहुत से स्कूलों में काम किया है। तो लोग मेरे वे ऑफ टीचिंग से बहुत सेटिस्फाई थे। तो मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा करना चाहिए कि लोगों को, पेरेंट्स को, इवनली पेरेंट्स भी बहुत अप्रिशिएट करते थे कि कोई किरण मैम है जिनको बच्चे बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि मैम बहुत अच्छे वे से पढ़ाती हैं। तो सर बस इस सभी चीज़ों को सोच के मैंने सोचा कि कुछ अपना शुरू किया जाए। डिसीज आपने बताया था मुझे कि डिसीज हो गई थी 10 साल नियर पहले। आपने उससे कैसे फाइट की और कैसे ये आपने अपने अंदर ये सपना संजोया कि बीमारी के बाद निकलकर मैंने इस चीज को पाना है? लेकिन लोग तो बुखार होने के बाद टूट जाते हैं। एक्चुअली सर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे ऊपर बहुत बड़ा डिसीज आया था 7 इयर्स पहले। मैं बिल्कुल अंदर से टूट गई थी कि शायद अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। तो सर बस जैसे कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी सपोर्ट और मेरे घर वालों का मेरे ऊपर हाथ और स्पेशली मेरे गॉड का हाथ, जिसकी वजह से आज मैं सही सलामत आपके पास बैठी हूँ। मैम स्कूल खोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रेप में एक बच्चे को पालना और उसके बाद उसे पेंसिल पकड़ाकर वहां तक लेके जाना जहां तक कि हर माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। यही क्यों आपने चुना? सर ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि प्रेप को चलाना इट्स टू डिफिकल्ट वर्क। बट सर जैसे कि अब हैप्चुअल हो चुकी हैं कि बच्चों का रोना भी अच्छा लगता है। बच्चों को सर जैसे कि बच्चों को स्टडी के साथ साथ यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। सर हमारा पेज है गिरिराज प्रेप स्कूल के नाम से फेसबुक के ऊपर, जिसमें कि सभी एक्टिविटीज डाली जाती हैं। तो सर सभी पेरेंट्स हमारे वे ऑफ टीचिंग से और हमारी स्टडी से बहुत सेटिस्फाई है। अब आपकी डिसीज पूर्ण तौर से समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब आप पूरी तरह से फिट है? हाँ जी सर, अब मैं पूरी तरह से फिट हूँ और रेगुलरली अपना स्कूल अटेंड कर रही हूँ और चला रही हूँ। मैम आप एक उदाहरण सेट होती हो उन औरतों के लिए जो यही सोचकर जिंदगी गुजार देते कि हम सिर्फ घर के लिए ही बने हैं। आप उन औरतों को क्या संदेश देना चाहोगे कि जो बहुत कुछ पाना तो चाहती हैं, लेकिन वो उस दायरे में रहकर ना, एक बंद दायरे में रहकर वहीं पर तक सीमित रह जाती हैं? मानता हूं मैं कि क्वालिफाइड लेडीज के लिए ऑप्शन है, लेकिन अनक्वालिफाइड के लिए बहुत ऑप्शन है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर अनक्वालिफाइड लेडीज की बात करें तो सर उनके पास अपना दिमाग भी होता है, उनके हैंड्स भी होती हैं जिनके साथ वो प्रॉपर लेबर कर सकती हैं। आजकल सर बहुत सारे कोर्स हैं, ब्यूटी पार्लर है, स्टिचिंग है, लेडी कुछ भी करके
बहुत कुछ अर्न कर सकती है। तो सर अगर पूरी मेन है अपने अंदर एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कि हमने कुछ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करना है। तो सर अगर ये सब कुछ माइंड में है तो हम सर बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे है कि अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर बेटी को बोझ समझ के चलोगे तो आप लाइफ में ना आप खुद कर सकते हो, ना आप किसी को कुछ करवाने का सोच सकते हो। तो अपनी बेटी आपके, अगर आप अपनी बेटी को कोई चांस देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, तो आपकी बेटी आगे आप नेक के साथ नेक चल के आपके साथ स्पोर्ट पे बहुत अच्छा कुछ कर सकती है, खड़ी हो सकती है। और मैम आप अपने गिरिराज स्कूल के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? बहुत रैप हैं साथ साथ में, आजकल आपको पता ही है रैप इज वेरी कॉमन, तो गिरिराज ही क्यों? एक्चुअली से गिरिराज प्रेप स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत खुशी से डालते हैं, और सभी यहाँ पे आने वाले सभी पेरेंट्स ऐसे हैं कि खुद घर में देखे ना देखे उनको पता है कि जो भी यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है बड़ी ऑनेस्टी से चल रहा है। जब तक बच्चे का एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हम आगे नहीं उठाते हैं। तो सर गिरिराज ही एक ऐसा प्रेपरेटरी स्कूल है जहाँ पे बच्चे को कोई ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं होती। तो सर इवनली बहुत दूर दूर से बच्चा हमारे पास आ रहा है, और कई बच्चे ऐसे हैं जैसे SST नगर है, त्रिपुरी, ऐसे बहुत दूर दूर से एरिया से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। इवनली हमारे पास कोई पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी नहीं है, फिर भी पेरेंट्स अपने आप बच्चों को यहाँ पे छोड़ने आते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर अ वैल्यूएबल टाइम जो आपने हमें दिया, आपसे बात की और एक उदाहरण सेट किया आपने हमारे दर्शकों, औरतों के लिए कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।